दोस्तों, आप सभी ऋषि विश्वामित्र को जानते ही होंगे। उन्होंने भगवान विष्णु के श्री राम अवतार को विभिन्न प्रकार की देवी अस्त्र तथा गुप्त ज्ञान प्रदान किया था। हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषि विश्वामित्र की वीरता से जुड़ी कई कथाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ऋषि विश्वामित्र वीर योद्धा होने के साथ साथ एक प्रेमी भी थे। वे मेनका नाम की एक अप्सरा से स्नेह करते थे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर एक ऋषि होकर उन्हें अप्सरा कैसे मिली, और क्या वाकई में उन्हें अपनी प्रेयसी मिली या फिर वे बस ऐसे ही हाथ मलते रह गए। बस यही सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक समय जब महर्षि विश्वामित्र कठोर तपस्या में लीन थे, तपस्या करते हुए उनके शरीर में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी और उनके चेहरे पर एक तेज प्रकाश था। उनके चारों ओर कई तरह के जानवर घूम रहे थे, पशु पक्षी चहक रहे थे, लेकिन विश्वामित्र के तप को भंग करने का साहस और हिम्मत किसी के पास नहीं थी। जब विश्वामित्र की तपस्या की जानकारी भगवान इंद्र को हुई, तब वह विश्वामित्र की तपस्या को देखकर काफी हैरान हो गए थे। हैरानी के साथ साथ इंद्र को भय भी सताने लगा कि उनका अस्तित्व अब कहीं खत्म न हो जाए। इंद्र सोच रहे थे कि शायद विश्वामित्र कठोर तपस्या कर नए संसार की साधना का प्रयास कर रहे हैं। इंद्रदेव यह सोच रहे थे कि यदि विश्वामित्र की तपस्या सफल हो गई तो विश्वामित्र ही संपूर्ण सृष्टि के देव बन जाएंगे। तभी इंद्रदेव ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की एक योजना बनाई। देवराज इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा मेनका को याद किया। उन्हें इंद्र सभा में आमंत्रित किया गया। जब मेनका देवराज इंद्र के सम्मुख आई तो देवराज इंद्र ने उन्हें नारी का अवतार लेकर मृत्यु लोक में रहने का आदेश दिया और उनसे कहा कि वह अपने सौंदर्य से विश्वामित्र की तपस्या भंग करें और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करें। उसके बाद देवराज इंद्र के आदेश को मानकर वह विश्वामित्र के सामने गई। जब मेनका विश्वामित्र के सम्मुख गई तो वह विचार करने लगी कि आखिर किस तरह इस ऋषि को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और उनकी तपस्या को भंग किया जाए। मेनका एक अप्सरा थी और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने एक नारी का अवतार लिया था, जिसमें वह सभी गुण परिपूर्ण थे जो किसी नारी में होने चाहिए। इसके साथ ही मेनका अपने आप में ही आकर्षण का केंद्र भी थी, क्योंकि उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि कोई भी उन्हें देखकर उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। लेकिन मेनका यह भूल गई थी कि तप करते करते विश्वामित्र का शरीर कठोर बन चुका था और शरीर में किसी भी प्रकार की भावना नहीं थी। मेनका के प्रयास से विश्वामित्र के शरीर में काम शक्ति का संचार होने लगा और देखते ही देखते एक समय ऐसा आया जब विश्वामित्र अपने निश्चय को भूलकर तप को छोड़कर खड़े हो गए और सृष्टि के बदलाव को भूलकर वह स्त्री से प्यार करने में मग्न हो गए। जो अप्सरा ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। महर्षि अप्सरा के प्यार में पड़ गए थे। महर्षि यह नहीं जानते थे कि वह अप्सरा मेनका ही है, जिसके चलते विश्वामित्र उस अप्सरा में उनकी अर्धांगिनी को देखने लग गए। महर्षि का तप तो मेनका ने तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मेनका को यह भय था कि यदि वह यहाँ से चली जाती है तो कहीं विश्वामित्र फिर से तप करना प्रारंभ न कर दे। इसीलिए उन्होंने विश्वामित्र के साथ ही कुछ वर्ष वहीं रहने का निर्णय किया। कई वर्षों तक एक साथ रहने से विश्वामित्र और मेनका के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार जागृत हो गया। देखते ही देखते एक दिन विश्वामित्र की संतान को अप्सरा ने जन्म दे दिया, जो कि एक कन्या थी। कुछ वर्षों साथ रहने के बाद मेनका के दिल में प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी, और वो थी इंद्रलोक की चिंता। वह जानती थी कि उसके अनुपस्थिति में अप्सरा उर्वशी रंभा इंद्रलोक में आनंद उठा रही होगी। दरअसल मेनका का धरती पर समय बिताने का वक्त पूरा हो गया था और उसे जो लक्ष्य दिया गया था वह भी पूरा हो चुका था। इसलिए मेनका अपने पति और बेटी को छोड़कर पुनः इंद्रलोक चली गई। मेनका और विश्वामित्र के मिलन से जन्मी कन्या को विश्वामित्र ने कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया और यही आगे चलकर
मेनका की पुत्री शकुंतला के नाम से जानी जाने लगी और सम्राट दुष्यंत से विवाह कर उन्हें भरत के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र भरत के नाम से ही भारत देश का नाम प्रख्यात हुआ। तो दोस्तों, ये थी महर्षि विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कथा, और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।